चलो भी बंटी, जिंदगी के मजे लो मेरे भाई। 40 की हो गई है फिर भी जवान लगती है आंटी। सही कहा, पर मैं अभी एक जरूरी पासवर्ड डाल रहा हूँ। गलत, तुम पार्टी का काम नहीं करना चाहते हो बंटी। हे, चोर बंदर, वो मुझे वापस दे। ध्यान से, उसमें बहुत सारी जरूरी जानकारी है, जैसे कि दद्दू की प्राचीन किताब की। ये तुम्हें पार्टी के बाद ही मिलेगा। बेवकूफ से याद आया, अमर क्या तुम वो तोहफा लेके आए हो? उसी के बारे में सोच रहा हूँ मैं। अमर, हमने पहले ही ऑर्डर दे दिया एक हार का जिस पर मधु आंटी लिखा है। ये तो बात समझ नहीं आई, वो खुद का नाम जानती है, क्यों ना कुछ दूसरा लिख कर दे दे, जैसे कि इंटरनेट का पासवर्ड। बोलो। जल्दी करो, हमें वो पार्टी के लिए चाहिए। ठीक है, बस बोल रहा हूँ। क्या मैं अब थोड़ा काम कर लूँ अपना? देखो बंटी, समझ रहे हो ना, इस फुग्गे को फुगाना शुरू कर दो। हाँ, हाँ, ये तो अमर जैसा आवाज करता है। क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि हम खोदने की मशीन क्यों नहीं लगा रहे? जैसा कि मैंने बताया, वो चालाक लोमड़ी सबसे बड़ा बेटा, उसने सुरक्षा बढ़ा ली है। हमें वहाँ चुपचाप शांति से घुसना होगा ताकि किसी को पता भी ना चले। हमें सतर्क रहना होगा। देखो उस खरगोश को, वो तुमसे अच्छा काम कर रहा है। माफ करना सरदार, पर आप भी मेरे साथ खोदते तो जरा जल्दी हो जाता। कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा तुम्हें? तुम एक नौकर हो। एक वक्त था जब मैं भी नौकर ही था। आपने कब काम किया था? कई सालों पहले मैं पुरानी चीजों की पढ़ाई करता था और वो मक्खन लाल वहाँ पढ़ाने आता था। अपनी आंखें खोलकर चला करो नौजवान। आपने मेरी जान बचाई, उसने मेरी जान बचाई सिर्फ इसलिए। गर्मियों की छुट्टी में मैं उसके साथ काम करता था, तभी मैंने प्राचीन चीजों की शक्तियों के बारे में सीखा। काम करते रहो कामचोर। खजानों के खिलाड़ियों ने कई प्राचीन चीजें अपने घर पर नहीं बाहर ही रखी है। किताब के मिलते ही मुझे उन चीजों का सही ठिकाना पता चल जाएगा। ओह, मुझे लगता है दीवार में लगी है। वो फावड़ा मुझे दे दो। मैंने मेहनत की है। मैं सरदार हूँ, तुम एक नौकर हो। पीछे ही रहो, मेरा इस पूरी दुनिया पर राज करने का सपना पूरा होने ही वाला है। ये क्या है? तुम्हारी गलती है बेवकूफ। ये रहा सही तोहफा, एक मजेदार गुलेल। ये तोहफा माँ को पसंद आएगा शायद से। क्या करूं? क्या तुम इसे थोड़ा तेज उड़ा सकते हो? मुझे ये बदबूदार कपड़े उतारने हैं, फिर हम खतरनाक प्लान बनाएंगे। पता है सरदार, इस गंदे तरीके की बजाय हम क्यों ना उनके कंप्यूटर से सारी जानकारी हासिल करें। कंप्यूटर से हम चोरी कर सकते हैं? हाँ, उनमें से बड़े चूहे ने अपनी सारी जानकारी कंप्यूटर में डाल दी है। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने पूछा नहीं तो मैंने नहीं बताया। चपड़ गंजो। ऐसा करने से पहले तुम्हें हमेशा ये बटन दबाना चाहिए बेवकूफ। इन्हीं हरकतों की वजह से तुम कभी सरदार नहीं बन पाए, और तुम बदबूदार भी हो। आप मुझसे भी ज्यादा बदबूदार हैं। चुप हो जाओ। बताओ, हम कैसे प्राचीन चीजों की जानकारी उस कंप्यूटर से चुरा सकते हैं? पहले हमें उस कंप्यूटर में घुसना होगा। मैं कंप्यूटर में घुसने में माहिर हूँ। मैं किसी के बारे में भी जानकारी तुरंत निकाल लेता हूँ। अच्छा लग रहा है, पर इतना अच्छा भी नहीं लग रहा है। अजीब बात है, मैं इसे इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। माँ कभी भी आ सकती है। अमर कहाँ है? किसी ने मेरे कंप्यूटर से छेड़छाड़ की है। अरे अरे नहीं। मैंने अपनी चालाकी से मक्खन लाल की किताब की सारी जानकारी निकाल ली। ये रही। ये मुझे दे दो। प्राचीन चीजों का खजाना। चलो इसे शुरू से देखते हैं। और ये क्या है? एक पुराना मायावी हाथ, पुरानी जादुई प्राचीन चीजें।
ये तो कमाल का है। ये प्राचीन हाथ किसी भी चीज को या इंसान को हमेशा के लिए मिटा सकता है। ये हमेशा के लिए किसी को भी मिटा सकता है, तो मैं किसे मिटाऊं? क्या चूहे के पूरे परिवार को? लेकिन ये किसी एक को ही मिटा सकता है। क्या करूं, किसे मिटाऊं? चलो इसे मिटाता हूं। दादाजी की बारी, कर लो तैयारी। क्या ये काम कर रहा है? हाँ, अब कर रहा है। किसी ने छेड़छाड़ की होगी। छेड़छाड़ की? माधव आंटी, जन्मदिन मुबारक हो। चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता मत करो, सुनने के बाद तो मुझे ज्यादा चिंता हो रही है। बबली को फिर से दौरे पड़ रहे हैं। पता नहीं अब सपने में क्या देखेगी ये। आज के दिन क्यों सपना आया मुझे? आज के दिन मुझे ये सपना नहीं आना चाहिए था। आज किसी मिशन पर नहीं जाना, ना ही प्राचीन चीज की रक्षा करनी है। क्या तुम ठीक हो बबली? क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि हमारे दादू वो थके हुए लग रहे थे और अब बर्फ पर बैठकर अपना तोहफा खोल रही थी। रुको, शायद उन्होंने मुझे कोई तोहफा दिया होगा। अब पर बर्फ? दाल में कुछ काला है मधुमेह साहब। मुझे तो बस तोहफे से मतलब है। सुनो दोस्तों, ये मुसीबत है। यहाँ पे उससे बड़ी मुसीबत है। किसी ने बंटी के कंप्यूटर से प्राचीन चीजों की जानकारी ले ली। ये अजीब बात है। देखो, पहला पन्ना गायब है। क्या सच में? हाँ, देखिए, लिखावट मिट रही है दूसरे पन्ने से भी। साबुन लगा के धोने की वजह से ये खराब तो नहीं हो गया बंटी? मुझे डर है, इससे भी ज्यादा बुरा हो रहा है। इस किताब के शब्द अचानक गायब हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमें चलना होगा। वक्त बर्बाद नहीं कर सकते बंटी बाबू। तो बच्चों, हम कहाँ जा रहे हैं? भापोल, जहाँ पर वो मायावी हाथ रखा हुआ था। मतलब? मैं समझाता हूँ। वो तुम्हारे दादाजी का सबसे पहला मिशन था और हमारे पास मायावी हाथ था जो सबसे शक्तिशाली है। हम उस हाथ के बारे में और ज्यादा जानने के लिए वहाँ गए थे। देखते हैं ये हाथ क्या करता है। वो तस्वीर जरा मुझे देना। आप क्या करने वाले हैं? देखो, ये तो साफ था कि हमने एक शक्तिशाली चीज की खोज की थी। उसके शक्ति से किसी भी चीज को गायब किया जा सकता था, हमेशा के लिए, जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। वो किसी भी इंसान का नामो निशान तक मिटा सकता है। हम समझ गए कि ये किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक था। इसीलिए हमने उसे वहीं रख दिया जहां वो रखी हुई थी। चलो यहाँ से चलते हैं। जिसने भी कंप्यूटर के साथ छेड़खानी की है उसके पास किताब की पूरी जानकारी है। और अब वो उस जानकारी को मिटा रहा है। दद्दू की जिंदगी को। सही कहा। इससे किसी की जिंदगी इतनी आसानी से नहीं मिटती, वक्त लगता है। समझ गए बच्चों, हमारी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और हमारी जिंदगी से कई चीजों पर असर पड़ सकता है। जैसे कई रस्सियाँ जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमारे पास वक्त है, पर गलती मत करना। तुम्हारे दद्दू जी धीरे धीरे मिट रहे हैं पूरे इतिहास से। अगर दद्दू इतिहास से मिट गए तो इसका मतलब ये हुआ कि हम भी मिट जाएंगे। जैसे कभी जन्म ही ना लिया हो। बबली बेटी, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। ये सही नहीं है। कोई बचाओ मुझे। इन सब के पीछे है कौन? हमारा इंजन खराब हो गया है। पैराशूट से जल्दी कूदो अभी। ओहो, ये सब कुछ मेरे जन्मदिन पर ही होना था क्या? अभी तो हमने पकौड़ी भी नहीं खाए। अंदर का लावा फट के बाहर आने दो, मैं चला। वो देखो, उस पहाड़ पर जाना है। अब हम घर कैसे जाएंगे? हाँ।
हम वहाँ जा क्यों रहे जब पता है कि हाथ चोरी हो गया है? अगर नसीब रहा तो चोरों का कोई सबूत मिल जाएगा। जिसका डर था वही हुआ, चोरी हो गया। तुम क्या कर रहे हो? मैं इस जगह की तस्वीर ले रहा हूँ सबूत के लिए। उंगलियों के निशान। अब इस कंप्यूटर में ढूंढता हूँ किसके हैं। पप्पू, तेरे टकले पे आमलेट नहीं बनाए तो मेरा नाम अमर नहीं। मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। माफ करना उड़न खटोले के लिए, झिंगुर। अभी कनपट देता हूँ। बाबू रस्सी काटो अभी। प्रेम, कोई तो बचाओ। आखिरकार तुम आज हार ही गए। अगर तुमने ये पुल पार भी कर लिया तो क्या, तुम बिल्कुल गायब होने वाले हो हमेशा के लिए। चलो बाबू छपरी, हमें पूरी दुनिया पर राज करना है। हमें? मैं बाबू, तुम बस एक छोटे नौकर हो। देखो बच्चों, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। जन्मदिन मुबारक हो मेरी माँ। क्या कर रहे हो बंटी? यहाँ ऊपर नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। ठंड की वजह से बैटरी कम होती जा रही है। रामू काका, अगर दद्दू यहाँ होते तो क्या करते वो? तुम्हारे दद्दू हमेशा से अपने घुटने से सोचते थे। मुझे याद है वो दिन कुछ ऐसा ही था। पप्पू ने हमें उस गुफा में फंसा दिया था पूरी तरह। क्या चाल चली है। वो आसपास के चीजों का इस्तेमाल करते थे, जैसे बंटी बाबू। ये तो क्रिकेट में होता है। सब कितने प्यारे हैं ना। दरअसल हम अपने शरीर की गर्मी से बैटरी बचा रहे हैं माँ। देखो, इसे कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल। तुम सभी में अपने दद्दू के कुछ न कुछ गुण हैं। मुझ में भी है ना। तुम कहाँ से आ गई बबली? चलो इस तरफ से। रुको, नहीं, इस तरफ। दद्दू को भी सपने आते थे क्या? हाँ, पर तुम्हारी तरह नहीं। वो मुसीबत से निकालते थे, डालते नहीं थे। मुझे ऐसे निकलने के बारे में सोचने दो। कुछ दिखा? वही दिखा। हम हाथ पकड़ के कूद गए। इस पहाड़ से कूद गए। अमर, तुम कूदो पहले, जल्दी। शायद मैं दद्दू जैसा हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं उनसे मिला था जब वक्त से पीछे चला गया, वक्त के गोले से। वक्त बदलने का गोला, योद्धा का बेल्ट। मैं कब से इसी दिन का इंतजार कर रहा था मेरे प्यारे बच्चे। मैं आपका पोता हूँ अमर, भविष्य से। दद्दू पूरा मुझ पर गए या मैं उन पर? तुमने सही कहा अमर बाबू। उनकी भी पतलून हमेशा निकल ही जाती थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये सब एक झूठ है। हमेशा मेरी पतलून नहीं निकलती है। बस हंसते रहो तुम लोग। बंटी आविष्कार करता है, बबली सपना देखती है, अमर की पतलून निकलती है, तो मेरा क्या है? दद्दू के बाल भी काफी अच्छे थे प्रेम। बालों को तो भूल गया। गजब। और एक बात मत भूलिए मेम साहब, आपके पिताजी में और भी बहुत सारे कई गुण थे। काश आज वो मेरे जन्मदिन पर मेरे साथ होते। इससे आप खुश हो जाओगी माँ। जन्मदिन मुबारक। ये तो हार जैसा नहीं लग रहा है। वाह, अब गुलेल, ये मुझे पसंद आया बेटा, शुक्रिया। देखा, बोला था ना। अरे अमर, आपको पसंद नहीं आए तो मैं रख लूंगा। ये काम कर रहा है, देखो नेटवर्क मिल गया। पर इसकी तो बैटरी खत्म होने वाली है। हाँ तो फोन करने के लिए तो काफी है। तुम किसे फोन करोगे? मुझे पता है, पिज्जा वाले को फोन करेगा, और जब वो देने आएगा तो हम उनके साथ घर चले जाएंगे। हम किसी पहाड़ पे हैं, हिमालय के, समझे? सबसे पहले सुरक्षा वालों को फोन करो।
सुरक्षा अधिकारी जरा रुकिए। नहीं, मैं रुक नहीं सकता। 1% बैटरी बची है। जल्दी करो। पिज्जा वाले को फोन क्यों नहीं किया? अगर 30 मिनट में नहीं आए तो फ्री है, एकदम फ्री। अमर, अपना मुंह बंद भी रखोगे? कुछ तो ऐसा होगा जो हम कर सकेंगे। बोलो रामू काका। हम सिर्फ गुनगुना सकते हैं। इडली ला दो। मुझे ये कहने में काफी बुरा लग रहा है, मगर क्या करूं? हम हार गए। मुझे पता है हमें कौन बचाएगा। कौन? सरदार, बोलो अब क्या हुआ तुम्हें? अगर आपने मक्खन लाल को मिटा दिया है, फिर तो आप भी। हेलो। तुम्हें जल्दी करना होगा। वो मायावी हाथ वापस लेकर आओ, वरना क्या कर लोगे? वरना तुम भी गायब हो जाओगे, समझे टकलू? ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि दद्दू के पास तुम्हारी। वो चला गया। हेलो हेलो। यही तो मैं कह रहा था सरदार, कि अगर मक्खन लाल मिट गया है तो आपको उस कार से बचाने वाला दूसरा कोई भी नहीं है, समझ गए? मैं उसे पूरी बात नहीं बता पाया। वो हमारी आखिरी उम्मीद थी। माफ करना, मैंने गड़बड़ कर दी। ये तुम्हारी गलती नहीं है बंटी बाबू। हाँ, मेरी गलती है। मुझे किताब की जानकारी कंप्यूटर में नहीं डालनी चाहिए थी। यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले मैं उसे हटा दूंगा। ये तुम्हारी गलती नहीं है, गलती पप्पू पेजर की है। इस बात से मैं भी सहमत हूँ। पिताजी। मुझे यकीन था कि तुम लोग एक दिन मुझे यहाँ जरूर मिलोगे। मक्खन लाल, तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मगर दोस्त तुम तो अभी भी जवान हो। अगर तुम्हें भी बनना है तो सुबह उठकर कसरत किया करो मेरे दोस्त।